बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट सादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन इकराम, अहमद नुरानी की असल हकीकत एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। अमेरिका के शहर वर्जीनिया में बैठकर पाकिस्तान के अदारू, हुकूमत और आर्मी के खिलाफ जहर उगलने वाला ये शख्स दर हकीकत तरीके इंसाफ और भारतीय एजेंसी राह का अहलकार बन चुका है। इस बार मामला इल्जामात का नहीं बल्कि प्रूफ के साथ ये साबित हो चुका है कि अहमद नुरानी ने तरीके इंसाफ के अहम हमायतियों से डॉक्टर जलील खान और डॉक्टर मोहम्मद तारक से बराह रास्त फंडिंग ली है ताकि पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम किया जा सके और अवाम में अदम इतमाद पैदा की जा सके। ये ऐसा गलीज इंसान है, कौम को इसके बारे में समझने की जरूरत है। अहमद नुरानी के पास लाखों रुपए कहां से आए, अमेरिका कैसे पहुंचा, इसके अकाउंट में हजारों डॉलर कहां से आए, हर हाउसिंग सोसाइटी में इसके नाम प्लाट कैसे बुक हुआ। इमरान खान के दौर में माली सपोर्ट से अमेरिका जाकर इसने एक न्यूज वेबसाइट बनाई जिसकी पहली झूठी रिपोर्ट जनरल आसम बाजवा के खिलाफ थी, जिसका मकसद सिर्फ सीपैक को रोकना था। बाद में कमर जवेद बाजवा पर इसने इल्जामात लगाए जिसे पीटीआई सोशल मीडिया विंग और भारतीय मीडिया ने वायरल किया। सबूत न होने पर 2023 में इसे इश्तिहारी करार दे दिया गया। पनामा स्कैंडल पर भी झूठी खबरें देने वाला अहमद नुरानी आला शख्सियात को ब्लैकमेल करने के लिए बेबुनियाद रिपोर्ट्स बनाता रहा, जो पाकिस्तानी मीडिया हाउसिंग ने उठाकर बाहर फेंक दी और भारतीय मीडिया भी इसी की झूठी वेबसाइट का हवाला देती है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का जरिया है। इस बार इस गलीज इंसान ने मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो सबसे साफ सुथरे हैं और सीधी बात करते हैं, बेइंतहा ईमानदार समझे जाते हैं। कौम को उन पर पूरा इतमाद है। नुरानी ने इनके करीबी रिश्तेदारों को निशाना बनाने का फैसला किया। चुनाचे जो कुछ भी वो तलाश कर सका वो जनरल के चाचा सैयद बाबर अली और उनकी बेटी सईदा हाजरा के हवाले से है, लेकिन इसकी वेबसाइट जो गंदी वेबसाइट है उस पर उसने जो कुछ भी शाया किया वो हकीकत से बहुत दूर और झूठ का पलंदा है जो इंतहाई ख्याली और मनगढ़ंत है। इस बार नुरानी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसे इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाकर कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इससे संजीदगी के साथ ना निपटा गया तो ये कमीना मुस्तकबिल में मजीद लोगों की जिंदगियां और इज्जतें दाव पे लगाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी कौम इस वक्त रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि अहमद नुरानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए